जनरल साहब, अब सूरत हाल ये है कि 2026 के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड सा ये वाकया है। इसका मतलब क्या है दुनिया भर के अंदर? अब कॉन्फ्लिक्ट जो है या जो भी आपस में इख्तलाफात हैं या जो जंगें हैं या जो वो एरियाज हैं दुनिया भर के ऐसे ममालिक हैं जहां पे दूसरे जो ताकतें हैं वो अपनी नजरें जमाए बैठी हैं, ये उस पूरे डोमेन को तब्दील करके रख देगा आज का वाकया? देखिए, इसके जी मल्टीपर्पजेज हैं। एक तो ट्रंप जो है वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि ठीक है जी, मैं जंगों के तो खिलाफ हूं, कॉन्फ्लिक्ट को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना चाहता हूं। मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, जैसे वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं कि जी मैंने उसको एड्रेस करने की किया है, तो वो एड्रेस वाज थ्रू द अटैक्स ऑन ईरान। इसी तरीके से वो दुनिया को बता रहे हैं कि जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, इट विल स्टिल रिमेन माई लीड इंस्ट्रूमेंट टू अचीव पीस। ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बातचीत से या कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन से की बातों से ही करूंगा। नंबर 2, वो अंडरमाइन बार बार कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को। आपको उनका जो जनरल असेंबली से एड्रेस है वो भी आपको याद होगा। फिर उस मौके पर जो एस्केलेटर्स और प्रॉम्प्टर्स और वो जो चीजें बातें करते रहे, और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया कि यूएन से ज्यादा तो यूएस ने वॉर्स रुकवाई है। एंड नंबर 3, वो बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि जो अमेरिकाज हैं, जो भी अमेरिका का रीजन है, इसमें वो इवन अपने वेस्टर्न अलाइज को भी शामिल नहीं रखेंगे। इसमें किसी को यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो इसीलिए आपने देखा जब ब्रिटिश की बात हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो स्टेमर ने, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश जो है, उन्होंने बड़ा क्लियरली इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जी कि वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस अटैक, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल दुनिया को कन्वे कर दिया है कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक, पोलिटिकल, डिप्लोमेटिक या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट की चीजें होंगी, जो कुछ होगा वो अमेरिका खुद ही करेगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है सामने। ऑफ कोर्स नार्को टेररिज्म उन्होंने रखा है, बट क्लियर मैसेज उन्होंने रीजनल कंट्रीज को भी भेज दिया है। देखिए, जब से अमेरिका की पॉलिसी आई है अमेरिका फर्स्ट की, तो मनरो डॉक्ट्रिन की जो हम बातचीत करते हैं वो यही है कि जी अमेरिका के अंदर, और अमेरिका यहां से अपनी स्ट्रेंथ गेन करके दुनिया को कंट्रोल करना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स अगर बैकयार्ड में उसका कंट्रोल वीक है तो फिर दुनिया में भी उसका कंट्रोल वीक हो जाता है। हाउएवर, एक यूनिलैटरल वर्ल्ड उन्होंने फिर बताया दुनिया को कि इस वक्त पावर में ही हूं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर रीजन में अंदर हो, या यूक्रेन रशिया जैसे यूरोप के अंदर चीजें हो रही हैं। तो आई विल बी कॉलिंग द शॉट्स, यू विल हैव ताकत बनवाना चाहते। जनरल साहब, अब ये जो ईरान वाला जिक्र छेड़ा है, मैं भी इस तरफ आना चाह रही थी। अमरीकी सदर ने उस हवाले से भी बड़ी अग्रेसिव ट्वीट्स की हैं। आपको लगता है कि वो किसी चीज के अंदर ट्रांसलेट होती दिखाई दे रही है, या वो गालिबन सिर्फ एक अलर्ट है या वार्निंग है जो ईरान में हो रहा है? देखिए, अगर वेनेजुएला वाले मॉडल को सामने रखें, जो वहां पे एक तो ट्रंप की हर कंट्री और हर नेशन के बारे में वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। आपको याद होगा पैलेस्टाइन के अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैं इसको रिवेरा बनाऊंगा और हम इसको करेंगे। फिर वो दूसरे नेगोशिएशंस भी चली गई, एक रोड मैप सामने आ गया, लेकिन वो जो बैक ऑफ द माइंड उनके एक प्लान होता है वो कहीं ना कहीं बैठा होता है। वो पैलेस्टाइनियन उस कार्रवाई में भी हमें नजर आता है, वो कहीं ना कहीं सामने आएगा। सही कब आएगा, कैसे आएगा, वो देखने वाली बात है। अब वेनेजुएला वाले मॉडल में आप देख लें, क्रिसमस से पहले इन्होंने प्रेसिडेंट को कहा था मोराडो को कि आप रिजाइन कर जाएं, ऑफिस छोड़ दें क्रिसमस से पहले। फिर वो कह रहे थे जी हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। फिर उन्होंने असाइलम की भी कोशिश की, बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी हर चीज और फिर अपनी पावर का वहां पे मुजाहिरा कर लिया। तो हैविंग सेड दैट, इनकी इंटेंशंस पे शक तो नहीं किया जा सकता, बट इरानियन कॉन्टेक्स्ट जरूर डिफरेंट है जी। आपकी जो रजीम चेंज है, यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ईरानियन सोसाइटी उस तरह नहीं है कि एकदम इम्पैक्ट कर जाएगी। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर स्टेटमेंट दी है वो उसका नेगेटिव ही असर होगा, क्योंकि अवाम अभी भी ईरान की जो है वो वेरी है, वो कंफर्टेबल नहीं है अमेरिकन इंटरफेरेंस के ऊपर, क्योंकि वो भी ये सीरियसली समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कंडीशंस है, इसमें अमेरिकन सैंक्शंस का भी बड़ा बिगर हाथ है। अपनी हुकूमत उनकी फेल हो ही रही है और स्ट्रेस भी जेन्युइन ही है ईरान की भी, लेकिन वो अमेरिका को भी अपना कोई वो मसीहा नहीं समझते। ईरान में फिलहाल आपको इस तरह की कोई चीज एस्केलेट होती दिखाई नहीं दे रही, इमीडिएट रजीम चेंज की तरफ नहीं देख रहा, लेकिन हो सकता है कि आप इनमें बढ़ावा आए। देखिए, ईरान के अंदर भी एक जो इजरायली जब अटैक हुए, जिस तरीके से वहां से अंदर से इंफॉर्मेशन निकली, जिस तरीके से इंडियन रॉ एजेंट्स और वो लोग सारे वहां पे फ्रीली काम कर रहे, तो ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि ईरान के अंदर भी लोग मौजूद हैं इस वक्त। 2025 में देयर वर लॉट ऑफ फर्स्ट, 2026 का आगाज भी ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ फर्स्ट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद थे।